हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। वक्त हो चुका है आज की टॉप हेडलाइन का। जानेंगे एक एक करके ये तमाम बड़ी खबरें। आम आदमी के लिए सरकार ने 5 बड़ी घोषणा की है जिससे आपको फायदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और आज से ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। कई सारी अपडेट है, नई जानकारी है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक को भी लेकर। वही जयशंकर बोले पीओके हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान उसको वापस करते हैं। हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षय तृतीया 10 मई को है। सोना चांदी के अलावा आप क्या चीजें घर पर लाएंगे, ऐसी 5 चीजें हम आपको बताने वाले हैं जिससे धन संपदा से आपका घर भरा रहेगा। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान पूजा पाठ के साथ कुछ चीजों की खरीदारी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस चीजों को भी आप खरीद सकते हैं शुभ मुहूर्त पर। इससे आपको खूब लाभ होगा। आपको बता दें 10 मई को सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक पहला शुभ मुहूर्त है जिसमें आप खरीदारी कर पाएंगे। दूसरा मुहूर्त 12:18 से 1:59 तक रहेगा। इस बीच आप सोना चांदी सहित अन्य शुभ चीजें खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर करें इन चीजों की खरीदारी, जैसे मिट्टी का घड़ा। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। पीतल या तांबे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील आदि के बर्तन ना हो। कौड़ी खरीदिएगा। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदना भी शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है। अक्षय तृतीया पर 11 कौड़ी खरीदे और एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। वही पारद शिवलिंग खरीदिएगा। अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग लाना भी बेहद शुभ माना गया है। इसकी विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों आप पीली सरसों भी खरीद सकते हैं। इसको घर लाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, इसलिए इस दिन थोड़ी सी पीली सरसों आप जरूर खरीदिएगा। बात कर ले पहले खबर की, तो 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। 4 धाम यात्रा आज 10 मई से शुरू होगा। 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 10 मई से 4 धाम यात्रा के शुभारंभ के साथ केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं। इन पवित्र धामों के कपाट अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी में खोले जाएंगे। वहीं पर 12 मई से बद्रीनाथ का भी दरबार खुल जाएगा और फिर बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठेगा। वहीं आपको बता दें बगैर पंजीकरण की यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से भी तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा को 7 महीने बाद मिली बड़ी राहत, अब शेयर बनेगा रॉकेट। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को करीब 7 महीने बाद राहत मिली है। आरबीआई ने बैंक को अपने बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय बैंक ने सुपरवाइजर चिंताओं के कारण 10 अक्टूबर 2023 को बैंक के इस ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। यानी कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 7 महीने बाद राहत दे दी है। अब बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़ पाएंगे। 17 किस्त का 2000 रुपए किसान निधि का कब मिलेगा? आपको बता दें ई-केवाईसी के लिए 3 विकल्प जारी किए गए हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको 2000 रुपए नहीं मिलेगा। लाखों किसान इस बार बाहर हो गए हैं, सिर्फ किसान निधि इसी कारण उनको नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना बेहद अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होने पर लाभार्थियों के खाते में किस्त का पैसा नहीं आएगा। 17वीं किस्त का इंतजार सभी लोगों को है। 28 फरवरी को 16वीं किस्त 2000 रुपए आई थी। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि मई के आखिरी सप्ताह तक खाते में पैसा आ जाएगा या जून के पहले सप्ताह में आपको खाते में पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। 3 तरीके से ई-केवाईसी इस समय हो रही है। सबसे पहले तो आप ओटीपी के जरिए या फिर आधार के जरिए करा पाएंगे अंगूठा लगाकर, या फिर आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। यानी बहुत सारे लोगों का अंगूठा वगैरह नहीं लगता, तो फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी वो अपना ई-केवाईसी करा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान धारक बाहर हो गए हैं, फटाफट ई-केवाईसी करा लीजिए। बताया जा रहा है कि 7 जून तक खाते में किसान निधि का 2000 रुपए मिलेगा। वही दोस्तों 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा युवाओं को रोजगार की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से प्रत्याशी अपने भाई राहुल के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। वो लगातार नुक्कड़ सभाएं कर जनता को संबोधित कर रही हैं। गुरुवार को एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा मिल रहा है ये अच्छी बात है, आपको वो सरकार चाहिए जो कि रोजगार दे। जब आपके पास रोजगार होगा तो आप खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। भाई वोट दो, फ्री में पोहा जलेबी खाओ, मूवी टिकट ले जाओ, इन शहरों में बम्पर ऑफर निकला हुआ है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा।
ऐसे में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बम्पर मतदान अभी भी चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है। तीसरे चरण में करीब 65% मतदान हुआ है। मतदाताओं को रिझाने के लिए अब चुनाव आयोग ही नहीं, व्यापारियों, जिला प्रशासनों ने भी नई मुहिम शुरू की है। लोगों को मतदान करने पर फ्री में पोहा, जलेबी और मूवी टिकट पर बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। कई शहरों में मेट्रो ट्रेन में यात्रा पर भारी छूट के अलावा कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। तो कोटक बैंक 400 इंजीनियर हायर करेगा, इससे बैंक का आईटी इंफ्रा मजबूत होगा। आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई थी। कोटक महिंद्रा बैंक इस साल करीब 400 इंजीनियर हायर करने वाला है। हाल ही में आरबीआई ने आईटी इंफ्रा में कमी के कारण बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन चैनलों से अकाउंट खोलने पर रोक लगाई थी। वही जयशंकर बोले पीओके हमारा हिस्सा है, कहा पाकिस्तान इसे वापस कर दे। एक हफ्ते में दूसरी बार ये बयान दिया है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। ये इस हफ्ते में दूसरी बार ऐसा बयान आया है जब जयशंकर ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग 370 को भी नहीं मानते थे कि धारा 370 वापस हो जाएगा, हट जाएगा, और आज पीओके हमारा हिस्सा है, इसको भी कोई नहीं मान रहा, इसे भी हम वापस लेंगे। वही स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया। प्रियंका राहुल को डिबेट की चुनौती दे दी है। कहा भाई बहन समय और तारीख बता दे, दोनों के लिए बीजेपी का प्रवक्ता ही काफी होगा। यूपी के अमेठी में भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डिबेट की चुनौती दे दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल प्रियंका अपना चैनल, एंकर, मुद्दा, जगह और समय, तारीख सब कुछ चुन ले, उनके लिए सिर्फ एक प्रवक्ता बीजेपी का काफी होगा। वही गोरखपुर में 500 रुपए घूस लेने वाले हेड मुहर्रीर सस्पेंड हो गए हैं। गाड़ी रिलीज कराने पहुंचे डीजे संचालक से वसूले थे रुपए, घूस लेते वीडियो सामने भी आया है। आप यहां पे देख भी सकते हैं। गोरखपुर में 500 रुपए घूस लेने वाले हेड मुहर्रीर को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। हेड मुहर्रीर राजकुमार यादव गुलरिया थाना में तैनात था। गाड़ी रिलीज कराने आए व्यक्ति से उसने 500 रुपए घूस लिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वही 7 साल की बच्ची से मौलवी ने की छेड़खानी। गोरखपुर में अरबी पढ़ने गई थी, अकेली पाकर किया गंदी हरकत। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में गुरु शिष्य की पवित्र रिश्ते को एक बार फिर से कलयुगी गुरु ने शर्मसार किया है। अरबी पढ़ने गई 7 साल की बच्ची से मौलवी ने छेड़खानी कर डाली। घटना तिवारीपुर इलाके में मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। तो 35 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी में 6 डिग्री तक गिरा पारा। कुशीनगर में 31 मिलीमीटर बरसात हुई है। आगरा फिलहाल सबसे गर्म रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होने से गर्मी में राहत मिली है। अभी 12 मई तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश हुई थी। इसमें कुशीनगर में सबसे ज्यादा 31 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सीतापुर, सुल्तानपुर, कन्नौज, कासगंज, वाराणसी, कानपुर, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश का अलर्ट और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी हुआ है। तो कैश लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। 20,000 की लिमिट तय कर दी गई है। आरबीआई ने दिया है बड़ा आदेश। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कैश लोन की लिमिट को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में आरबीआई ने गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों यानी एनबीएफसी को कैश लोन की लिमिट के अपने नियम का पालन करने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने एनबीएफसी को कैश लोन लिमिट में 20,000 रुपए की लिमिट का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। जी हाँ, अगर आप कैश लोन लेते हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा अब आपको नहीं मिलेगा। वही दोस्तों, बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका। दोस्तों, जीरो या फिर लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंक कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त या रियायती दर पर लोन का लाभ एक अनुलाभ है और इसलिए यह आयकर अधिनियम के तहत टैक्सेबल होगा। नियम के अनुसार जब कोई बैंक कर्मचारी जीरो इंटरेस्ट या रियायती कर्ज लेता है तो वह सालाना जितनी राशि बचाता है उसकी तुलना में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में उतनी ही राशि का लोन लेकर भुगतान की जाने वाली राशि से की जाती है, जिस पर बाजार लगता है और यह कर योग्य होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा ब्याज मुक्त या रियायती कर्ज के मूल्य को अनुलाभ के रूप में टैक्स लगाने के लिए अन्य लाभ या सुविधा के रूप में माना जाना चाहिए। स्पैम कॉल और एसएमएस रोकने के लिए आएंगे सख्त नियम। कंपनियों को एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट देश भर में स्पैम कॉल और एसएमएस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस योजना तैयार करने लगा है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित डिजिटल सहमति मंच डीसीए दूरसंचार कंपनियों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। साथ ही इसके लिए एक पोर्टल भी अपडेट किया गया है जिसका नाम चक्षु है। वही पीएम मोदी रोड शो करें या फिर एयर शो, अब तेजस्वी जॉब शो करेगा। बिहार दौरे पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम। दोस्तों, पीएम मोदी के पटना में होने वाले रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहे रोड शो करें या एयर शो करें, तेजस्वी यादव तो जॉब शो करेगा। वही भारत में तेजी से घट रही है हिंदुओं की आबादी। मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। सामने आई है
खास रिपोर्ट, बांग्लादेश में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 18.5% बढ़ गई है। वही पाकिस्तान में 3.75 और अफगानिस्तान में 0.29% का इजाफा हुआ है। भूटान में बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी 65 सालों में 17% से ज्यादा बढ़ गई है। भारत में 1950 से 2015 तक 65 वर्ष के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी 6% का गिरावट हुई है। वही मुसलमानों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वही परिणाम घोषित होने से पहले ही मायावती के प्रत्याशी से स्वीकार कर ली है हार। बोले अल्लाह से नहीं, सैफई परिवार से डरते हैं मुसलमान। फिरोजाबाद में बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर ने चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा, मुसलमान अल्लाह से नहीं, सैफई परिवार से डरते हैं। वही राजस्थान में मरीजों को नहीं होना पड़ेगा लाइन में खड़ा, जानिए सरकार ने क्या नया निर्णय लिया है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। एसीएस सुब्रा सिंह ने इस संबंध में बैठक जारी की है। कुल मिलाकर राजस्थान में मरीजों को नहीं होना पड़ेगा लाइन में खड़ा, जल्दी इलाज मिलेगा, सरकार ने ये निर्णय लिया है। वही अयोध्या राम मंदिर के 3 मंडपों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। प्रार्थना मंडप व शिखर का निर्माण जारी है। राम मंदिर का निर्माण नवंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन जारी है, लेकिन साथ ही मंदिर निर्माण भी निर्धारित लक्ष्य की गति से तेजी से चल रहा है। फिलहाल अब अयोध्या राम मंदिर के 3 मंडपों का निर्माण लगभग पूरा हुआ है। यूपी के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी हुआ है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी में गुरुवार से लेकर रविवार तक आंधी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण पूरे उत्तर भारत का मिजाज बदल गया है। लखनऊ में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मेरठ में आंधी के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कानपुर में भी तेजी से गिर गया है। दिन का पारा 13 तक उतल पुतल रहेगी, यानी मौसम 13 मई तक ऐसे ही बना रहेगा। फिलहाल येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। तो ट्रेन में कंफर्म सीट थी, फिर भी खड़े होकर करना पड़ा सफर। अब रेलवे देगा 2 लाख रुपए। एक बुजुर्ग को रेलवे की लापरवाही भारी पड़ गई। सहूलियत से सफर के लिए 1 महीने पहले उन्होंने टिकट आरक्षित कराया था, बावजूद इसके उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। अब रेलवे को जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 1200 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर करनी पड़ी। उपभोक्ता अदालत ने बुजुर्ग को हुई कठिनाई के लिए रेलवे को दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। बुजुर्ग की यह यात्रा 19 फरवरी 2008 को करनी थी। रेलवे ने इस बीच बुजुर्ग की सीट पर अपग्रेडेशन कर दिया। एसी कोच में एक सीट दी थी। हालांकि रेलवे पीठ के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि उन्होंने सीट अपग्रेडेशन की सूचना बुजुर्ग को दी थी। कुल मिलाकर अब उनको 2 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। वही केएल राहुल को शर्मनाक हार के बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका से पड़ गई डांट। फैंस बोले यह दयनीय है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका का कप्तान केएल राहुल के साथ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एलएसजी के कप्तान को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस मैच में लखनऊ का हैदराबाद के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोहित जुगलान ने इसका ट्वीट किया है एक्स पर। उन्होंने कहा, कहाँ है अदब, माना कि धीमा खेले, माना कि बुरी तरह हार गए, लेकिन 2 बार प्लेऑफ में किसने पहुंचाया है। इस तरह की बात 4 दीवारी में होती है। ये तमाशा करना सही नहीं है। मेरा भी मानना यही है कि आप इस प्रकार से आप ड्रेसिंग रूम में बात कर सकते थे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों, एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।